नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ है और ऐसे में लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया। अपने अपने घरों से लोग बाहर निकले, अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया है और नतीजा ये रहा कि पहले चरण में बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई कि अलग अलग बूथों पर लोगों को वोट करने से रोका जा रहा है। आरजेडी के गुंडे लोगों को वोट नहीं देने दे रहे हैं। जो लोग जेडीयू को या फिर एनडीए को समर्थन दे रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। खास तौर पर सभी का ध्यान खींचा लखीसराय ने। लखीसराय में डिप्टी सीएम का एक वीडियो सामने आया जहां पर एमएलसी के साथ उनकी झड़प देखने को मिली। बहुत बहसबाजी हुई और इसके साथ ही कुछ तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, डिप्टी सीएम की गाड़ी पर चप्पलें भी बरसाई गई, गोबर तक फेंके गए, जिसके बाद डिप्टी सीएम काफी ज्यादा नाराज नजर आए। उसके बाद उन्होंने साफ लहजे में यह कहा कि एनडीए की सरकार तो जरूर आएगी और जो भी आरजेडी के गुंडे हैं उनके छाती पर बुलडोजर चलाया जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला था उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का जादव का गुंडा खुल करके रोक रहा है, खुल करके रोक रहा है। अगर तो सुबह अगर जो एक्शन ले लेते जो आए इतना मनोबल बढ़ता है। देखिए गुंडा सबको देखिए, नहीं ऐसा थोड़ा होगा, जंगल राज नहीं रहेगा, ये जंगल राज नहीं रहने देंगे। विजय सिन्हा के रहते बिहार में जंगल राज नहीं होगा। सबको शांति से वोट देने का अधिकार है। सुन रहे देख रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। गांव में भय का वातावरण नहीं रहने देंगे। ये जंगल राज नहीं, सुशासन है और सुशासन में सबको शांति से वोट देने का अधिकार है। सब शांति से वोट दे, यही हम आग्रह करने आए हैं। सब शांति से वोट दे, किसी को रोका नहीं जाए। मेरा पोलिंग एजेंट को क्यों लौटाया गया, इसकी जवाब देनी चाहिए ना। कौन गुंडा है यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट को लौटा देगा? विजय सिन्हा सह लेगा? लाजिमी है डिप्टी सीएम के ये गुस्सा, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, वो जब उन्हें शिकायत मिली थी कि बूथ नंबर 404 और 405 में कुछ आरजेडी के गुंडे वहां पर पहुंचे हुए हैं, लोगों को वोट करने नहीं दे रहे, जो लोग एनडीए के समर्थक हैं उन्हें भी वोट करने से रोका जा रहा है। स्थिति का जायजा लेने के लिए जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर उनका ही विरोध करना शुरू हो गया। उन पर हमला किया गया, उनके गाड़ी पर चप्पलों की बरसात कराई गई, जिसके बाद ये गुस्सा उनका देखने को मिला। और इसके साथ ही उन्होंने वहां पर जो स्थानीय एसपी है उन पर भी सवाल खड़े किए कि वहां पर एसपी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन तमाम चीजों के बीच बड़ा सवाल, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने भी इसका जिक्र किया है कि जंगल राज रहने नहीं देंगे। ऐसे में जैसी तस्वीरें सामने आई है, साफ तौर पर एक बड़ा सवाल कि क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, खुलेआम विरोध कर रहे हैं, उनके मन में किसी भी तरीके का कोई भी डर नहीं है। और अगर वाकई में ये लोग आरजेडी से हैं तो जाहिर सी बात है, जंगलराज की बात जो कही जा रही थी उसकी बानगी हम देख सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिस तरीके से बूथ पर झड़प देखी गई, विरोध देखा गया, डिप्टी सीएम के साथ अभद्र व्यवहार देखा गया और उसके बाद ही गुस्सा डिप्टी सीएम का हमने देखा है, जिस जंगल राज का जिक्र हम हमेशा करते आ रहे हैं, क्या ये उसी की बानगी है? पूरी घटना बता देता हूं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। खोरियारी गांव है एक, जहां दो बूथ पड़ते हैं, बूथ संख्या 404 और 405। मैंने पहले ही बताया और आपको भी जानकारी हो कि जहां जहां वोटिंग पड़ता है वहां हर पार्टी का एक ये पोलिंग एजेंट होता है। जैसे मान लिया कि वहां पे खड़े होंगे तीन पार्टी, जनसुराज, आरजेडी और बीजेपी, तो तीनों के लोग वहां पे मौजूद होंगे। हुआ ये कि सुबह सुबह 6:30 से 7 के आसपास
जो विजय सिन्हा यानी जो बीजेपी के पोलिंग एजेंट हैं, दोनों बूथ पे एक एक पोलिंग एजेंट थे, उन दोनों को भगा दिया गया वहां से, नहीं रहने दिया गया। और इसी बात की जानकारी जब विजय सिन्हा को हुई तो वो आए कि देखते हैं कौन भगाता है तुम लोग को, चलो मेरे साथ। तो जब विजय सिन्हा आए वहां पे, तब ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और फिर उनकी गाड़ियों पे गोबर फेंके गए, चप्पलें फेंकी गई, पत्थरबाजी नहीं हुई थी, ये प्रशासन का भी कहना था। और जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी बताया कि पत्थर नहीं फेंका था, हाँ चप्पल, गोबर, मिट्टी ये सब फेंक रहे थे। इनकी गाड़ी पे फेंका, इनके बॉडीगार्ड पे फेंका, यहां तक ये हुआ। उसी की ये तस्वीर है। जाहिर तौर पे विजय सिन्हा खुद कह रहे हैं कि ये यादवों का गांव था। पारंपरिक रूप से इस इलाके के यादव खास करके वो आरजेडी के समर्थक माने जाते हैं। तो यादवों के गांव में एक बीजेपी का कैंडिडेट गया है जो कि भूमिहार है और उसके पोलिंग एजेंट को भगा दिया है। ये सिर्फ इस बात को साबित करता है कि बिहार में जाति के आधार पर कैसा पोलराइजेशन, मैं अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूं किसी के बारे में, कैसा विभेद है वो ये नहीं तो इतना बड़ा इलाके में बाकी किसी दूसरी जाति के गांव में विजय सिन्हा का विरोध क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था ना। यादव के गांव में ही क्यों हुआ? ये कट्टर आरजेडी के समर्थक हैं जिन्हें आजकल की भाषा में आरजेडी लवर कहते हैं। तो ये है। तो एक तो ये पहलू हुआ पूरी कहानी का। एक पहलू और है, बहुत सारे लोग और आरजेडी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि विजय सिन्हा को पता था कि इस गांव में उनका वोट नहीं है, क्योंकि यादवों का गांव है और उनको वोट नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। और जब ठप्पा वोट पड़ेगा, मान लिया कि कोई सामने वाला पोलिंग एजेंट रहेगा ही नहीं, आरजेडी का ही पोलिंग एजेंट रहेगा, आरजेडी के ही वोटर रहेंगे, तो वैसे केस में चांसेस बढ़ जाते हैं कि ठप्पा वोट का 80% वोट मार देगा, क्योंकि सब एक हो जाएंगे ना। तो उसी को रोकने के लिए हो सकता है कि विजय सिन्हा आए हो कि कुछ भी हो जाए, हमको वोट मिले या ना मिले, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम कर दो, क्योंकि वहां जाएंगे इस तरह का माहौल होगा तो फिर सिक्योरिटी आएगी, और जब सिक्योरिटी आएगी तो सिक्योरिटी तो लाइन लगा के सबको वोट करवाएगी, तो वो कम जाएगा अपने आप। ये एक रणनीति भी होती है। हमें आक्रोश या पॉलिटिकल दोनों तरफ से जो बयानबाजी वगैरह हुई, इससे इतर ये सोचना चाहिए कि विजय सिन्हा यादवों के गांव में आए और ऐसे गांव में आए जहां पे एक तरफा ठप्पा वोट आरजेडी को पड़ने के चांसेस थे। उन्होंने आए सुबह सुबह ये सब सीन क्रिएट किया, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई, बड़ा स्ट्रिक्ट वहां पे वोटिंग हुआ। तो हो सकता है कि जो इधर उधर बोगस वोट अगर मार रहे होंगे तो वो नहीं मार सके। तो ये है, ये दूसरी तरफ के लोगों का कहना है। जाहिर तौर पे इस गांव में हुआ, गांव वाले चाहते तो शांति से इनको जाने देते और पोलिंग एजेंट हो जाता, लेकिन जब माहौल बहुत चार्ज्ड अप हो और दोनों तरफ से बहुत पोलराइज्ड हो, तो ये इस तरह की बिहार में घटनाएं बहुत आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग जगहों पर। जैसे मैं अभी आज ही के दिन की बता दूं, 3-4 जगह पे इस तरह की घटनाएं हुई। एक है वैशाली का जमदाहा इलाका, वहां भी आरजेडी समर्थकों पर पथराव का आरोप लगा है। ये लखीसराय की 2 घटनाएं हैं। एक तो ये वाली घटना जो कि खोरियारी गांव में हुआ है, और एक घटना है नदियावा गांव में हुआ है, जहां वो अजय कुमार एमएलसी और ये विजय सिन्हा, हाँ वो जो हुआ है वो दूसरे गांव में हुआ है। और ये फिर और घटना, बहुत छिटपुट घटनाएं बहुत जगहों पे हुई है, लेकिन हर और आप देखिएगा कि ये घटनाओं में इन्वॉल्व वैसे 2 लोग हैं या कम्युनिटी है जो कि हाईली पोलराइज्ड है। जो न्यूट्रल कम्युनिटी है उनके यहां घटनाएं नहीं हुई। एक चंद्रवंशी समाज के व्यक्ति को पीट दिया यादवों ने, उसकी एक आई है खबर, लेकिन अपेक्षाकृत जैसे बिहार के बाकी चुनाव को देखेंगे कभी भी, उसके मुकाबले अगर कंपैरिजन करेंगे तो इस बार का चुनाव ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और हर पार्टी का जो कार्यकर्ता था अलर्ट था। जैसे राहुल गांधी ने भी कह दिया कि देखना वोट चोरी तो नहीं हो रही है, तो कांग्रेस वाला भी अलर्ट, आरजेडी वाला अलर्ट कि नहीं एक भी वोट चोरी नहीं करने देंगे, और एनडीए वाले भी लग रहे थे कि नहीं बोगस वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग नहीं करने देंगे। तो जब हर तरफ के लोग अलर्ट हैं तो विरोध भले हो जाए लेकिन मतदान फिर जाते जाते फेयर हो जाता है। ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखिए ना,
कि हर पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा अलर्ट है। तो इससे हुआ दो चीज, एक तो महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने पहुंची, महिलाएं पहुंची तो उनकी देखा देखी उनके परिवार वाले भी पहुंचे, तो थोड़ा सा फैमिली वाला टाइप का माहौल हो गया, और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है वहां। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन जब झड़प यहाँ पर जी। देखी गई थी, विरोध देखा गया था, विजय सिन्हा ने अब वहां के प्रशासन के ऊपर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया, वहां पर एसपी ने भी कुछ भी नहीं किया, स्थिति को नियंत्रण करने में एसपी की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल है पंकज जी कि सरकार तो बीजेपी की है, ऐसे में प्रशासन पर और एसपी बीजेपी की पर सरकार नहीं है, सवाल उठा रहे हैं। ना 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 नहीं, अभी बीजेपी की सरकार नहीं है। जिस दिन से आचार संहिता लागू होता है उस दिन चुनाव आयोग पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लेता है। अभी किसी की सरकार नहीं है। ठीक है। ये डिप्टी सीएम तब तक थे जब तक कि चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी और आचार संहिता नहीं लगा था। ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप अगर करिए कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो ये विजय सिन्हा का आरोप है ना। जहां तक मुझे पता है कि पुलिस ये क्या चाहते थे कि पुलिस गोलीबारी कर दे गांव वालों पर, बिल्कुल पहुंची, और वहां टैक्टिकली हैंडल करना होता है। बिल्कुल। सामने वाला विरोध कर रहा है, वो आम ग्रामीण है, आप वीआईपी हैं, गाड़ी से लेके आए, तो वो तो फिर चाहेगी ना कि माहौल शांत हो। विजय सिन्हा कह रहे थे कि तुम कठोर कार्रवाई करो, तो क्यों करे भाई? आम ग्रामीण पे आप चले जाइए, आपको तो इससे मतलब है ना कि एक फेयर इलेक्शन हो जाए। तो प्रशासन ने करवाया है। बाकी अब ये आरोप प्रत्यारोप मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलना चाहता। और प्रशासन अपना काम आज बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। बिहार में 121 सीटों के लिए मतदान हुआ है। जितने भी मतदान कर्मी हैं या सुरक्षा बल के जवान हैं, उन सबको हमें थैंक यू बोलना चाहिए। बहुत फेयर इलेक्शन और बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन हुआ है जनता की तरफ से, महिलाएं, बुजुर्ग, इन सब की तरफ से बहुत अच्छा हुआ है इलेक्शन। इसलिए बाकी नेता है, बोलने दीजिए, एक आध जो छिटपुट घटना होने दीजिए, लेकिन बिहार के इतिहास को देखेंगे उसके अनुसार ये बहुत अच्छा इलेक्शन। ठीक है पंकज जी, आप एक और सवाल मेरा है, लेकिन उससे पहले जरा उस झड़प की तस्वीरें भी हम जरा देखते हैं और सुनते हैं किस तरीके से वहां पर विरोध किया जा रहा था। पंकज जी, तस्वीरों से तो साफ है इस तरीके का विरोध करना गलत है, पोलिंग बूथ पर वोटिंग रोकना भी गलत है। लेकिन जिस तरीके से जिस जंगलराज जी, मैं एक चीज और कहूँ, हमें गांव वालों का भी पक्ष बताना चाहिए। मैं अभी ध्यान से सुन रहा था कि गांव वालों का क्या कहना था। एक लड़का आया कह रहा था कि रोड का हालत देख लीजिए, तो हो सकता है कि वो विकास को लेके भी आक्रोशित हों। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमसे पॉलिटिशियन या फिर प्रशासन की बात करें, हमें गांव वालों की बात भी सुननी चाहिए। अगर लेकिन फिर भी जी, यही मेरा एक सवाल आ रहा था कि जिस जंगल राज का जिक्र बार बार यहाँ पर विजय सिन्हा जी कर रहे हैं कि जंगल राज है, जंगल राज नहीं आने देंगे, हटा दिया जाएगा, लेकिन शुरुआत में उनका एक बयान हमने सुनाया, वो ये कह रहे हैं कि विजय सिन्हा आएगा और तुम लोग की छाती पर बुलडोजर चलाएगा। तो क्या ये बयान सही है? अगर वो जंगल राज का विरोध कर रहे हैं एक डिप्टी सीएम का, जिस तरीके से उन्होंने अभी ये बयान दिया है। नहीं, वो गुस्से में नेता लोग इस तरह बोलते हैं कि मैं आऊंगा तुम्हारी छाती पे मूंग डालूंगा, या वो कह रहे हैं कि आरजेडी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडों पर बुलडोजर एक्शन होगा, ये वो बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, 5 साल तक आप उप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त क्यों नहीं लिया ये एक्शन? उस वक्त कहां गई थी आपका ये बुलडोजर एक्शन? लिया है नहीं।
जब खुद आए और खुद का विरोध हो गया तो बुलडोजर चलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन माफियाओं के खिलाफ है और माफियाओं द्वारा कब्जाई जमीन को उनसे वापस लेकर गरीबों के लिए आशियाना बनाने को लेकर। बुलडोजर कहीं भी नहीं चला देना है कि मुझे कोई बात पसंद नहीं आ गई या किसी ने मेरा विरोध किया तो बुलडोजर चला देना, नहीं। वो लीगली होना चाहिए, वो इंक्रोचमेंट हटता है वहां पे। बुलडोजर धमकी नहीं है, बुलडोजर न्याय है। और कई बार लोग कोर्ट गए उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, लेकिन कोर्ट से भी उन्हें इसलिए मौकी खानी पड़ी क्योंकि प्रशासन का कहना है भैया अतिक्रमण हुआ है, हमने नोटिस भेजा है तो हटाना है हमें। कानून सम्मत कार्रवाई होती है वहां पे। और देखिए खैर ये भी उप मुख्यमंत्री थे, ये चाहते तो अपने कार्यकाल में कर सकते थे जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, लेकिन उन्होंने नहीं किया और अब चुनाव के दिन बोलते रहिए, और वो भी जनता से इस तरह बोलने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, बहरहाल देखिए पहले चरण का चुनाव हो चुका है और भारी मतदान हुए हैं, बम्पर वोटिंग हुई है। जाहिर सी बात है बिहार की जनता जागरूक है, दूसरे चरण की वोटिंग बाकी है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये झड़प जो है वो हमने देखी है, लेकिन जैसे कि आपने बताया इस बार चीज़ें पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित थी और चुनाव के नतीजे भी जल्द सामने आएंगे। कोई भी कितना भी बयान दे दे, कोई भी कितना भी विरोध कर ले, कोई भी कितना भी हंगामा कर ले, लेकिन जनता है, सब जानती है और जनता अपना नतीजा, अपना जो समर्थन है वो आज दे चुकी है, दूसरे चरण में देगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव नतीजे आने के बाद किसके सिर पर जीत का ताज सजता है। पंकज जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े तमाम खबरों को लेकर और इसके साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट nmfnews.com पर जरूर जाएं।